गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा जो है आप लोगों का ऑफलाइन क्लास बंद हो जाने के पश्चात जैसे ओमिक्रॉन की जो प्रभाव या उनकी वायरस के देखते हुए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नया तरीके से जो फैसला लिया उसके तहत जो स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है वो भी नगरीय स्तर पर जो किया गया है। इस स्तर पर जो है डोंगरगांव की जितनी सारी जो कॉलेज है, डोंगरगांव निकाय के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल जो है वो अभी बंद कर दिया गया है। जिनके चलते जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ किए जा रहे हैं। सो आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। एसएस के अंतर्गत जो है सोशल साइंस के अंतर्गत जो है हम लोग 12 नंबर जो चैप्टर जो देख रहे थे। ठीक है, 12 नंबर चैप्टर में जो ह्यूमन रिसोर्स, उसमें चूज द करेक्ट आंसर है, फिलअप है, मैच द कॉलम है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये समथिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो चल रहे थे उसमें से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड जो दिया गया है उनका, यहाँ से आप स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, उसके पहले वाले जितने सारे आंसर क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन क्लास में करवा दिया था। तो देखिए आप, लेट्स स्टार्ट। इफ सेक्स रेशियो इज द डिक्रीज्ड इन एनी कंट्री व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा। क्या पूछा गया है कि इफ सेक्स रेशियो इज द डिक्रीज्ड इन एनी कंट्री व्हाट विल हैपन। यदि किसी देश में लिंगानुपात कम होता है तो क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे कि इफ सेक्स रेशियो इज द डिक्रीज नंबर ऑफ वुमेन विल रिड्यूस इन कंपेयर टू मेल इन द सोसाइटी। यदि लिंगानुपात जो होती कम होती है तो मान के चलिए वहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या समाज में कम होगा। ठीक है, क्या पूछा कि यदि लिंगानुपात कम होती है यानी कि सेक्स रेशियो कम होता है तो मान के चलिए वहाँ पे कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है समाज में कम होगा। इन नॉर्मल एंड हेल्थी सोसाइटी सेक्स रेशियो शुड बी इक्वल। एक सामान्य और स्वस्थ जो समाज जो होता है वहाँ पर लिंगानुपात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इफ एनी कंट्री द सेक्स रेशियो इन द लेस इज मीन्स लेस अटेंशन इन गिवन टू गर्ल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन एंड हेल्थ ड्यू टू दिस सेक्स रेशियो इज डिक्रीज। अगर माना जाए किसी देश की जो है लिंगानुपात कम होती है, ठीक है, कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिका और महिलाओं की जो पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है या दिया जा रहा है। इफ सेक्स रेशियो विल बी द डिक्रीज द क्राइम विल बी मोर। जिसके कारण जो होता है लिंगानुपात कम होता है और कई जगहों पे जो होता है महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। ठीक है, क्राइम होता है, तो इसकी वजह से भी जो होता है वहाँ पर सेक्स रेशियो जो होती है वो डिक्रीज होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 देखिए यहाँ पे। इन 2011 सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया वाज द 940 बट 0 to 6 एज ग्रुप इज द 914। व्हाट वर इट्स कॉसेस। सन 2011 में भारत का जो लिंगानुपात जो था वो 940 है, किंतु जो है 0 से 6 आयु वर्ग में यह जो 1914 था 914 है। इसके क्या कारण हो सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे सेक्स रेशियो इन द 0 to 6 ईयर ऑफ द एज इज द 914। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में जो लिंगानुपात जो है 914 है। यह होने के जो कारण जो है, इट शोज दैट मोर मेल चिल्ड्रन एंड लेस नंबर ऑफ फीमेल आर टेकिंग बर्थ। इसका मतलब ये है कि लड़की के अधिक जन्म लेना अर्थात लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म अधिक होना। आइदर गर्ल्स आर द डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर और दे आर द किल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। या तो लड़कियों को जो है जन्म लेने के बाद 1 साल के बाद उनको मार दिया जाता था, या गर्भ में ही उनको जो है खत्म कर दिया जाता है, या बर्थ से पहले उनको खत्म कर दिया जाता था। ड्यू टू दिस सेक्स रेशियो इज लेस इन द स्मॉल चिल्ड्रन लेस अटेंशन मस्ट हैव बीन पेड टुवर्ड द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन सो दे डाइड बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। सो इन स्थिति में अगर देखा जाए तो 1 वर्ष का आयु पूरी होने से पहले ही मर जाती थी या उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था, जिस कारण से जो है छोटे बच्चों में जो लिंगानुपात कम पाया गया, यानी कि सेक्स रेशियो जिसको लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट आर द कॉजेस द लेस लिटरेसी रेट इन वुमेन इन इंडिया। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेशन क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ लेस लिटरेसी रेट इन वुमेन इन इंडिया। तो भारत में जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम होने के निम्नलिखित कारण है। तो यहाँ पे जो महिलाओं के शिक्षा स्तर में शिक्षा दर में कम होने का कारण क्या है, उनका नंबर फर्स्ट दिया गया। फ्रॉम द एंशियंट टाइम इट इज़ द बिलीव्ड दैट मैन हैज़ टू अर्न मनी एंड वुमेन हैव टू वर्क एट होम सो दे वर गिवन लेस एजुकेशन। तो प्राचीन समय में भारतीय समाज में यह एक मान्यता रही है
कि महिलाओं को घर के अंदर के काम करने हैं या घर तक सीमित रखा गया, जबकि पुरुषों को जो है घर में से बाहर जाके काम करने को कहा गया। अर्थात उन्हें पढ़ाया लिखाया गया, किसको? पुरुषों को, लेकिन महिलाओं को जो है पढ़ाया लिखाया नहीं गया। बहुत से लोगों में जो है अभी भी यह परंपरा बनी हुई है। ये पहले की बात है ना, अभी ये सब चीज़ नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है, इन रूरल एरिया गर्ल्स गेट लेस अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी। सो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की पढ़ाई के अवसर भी कम दिए जाते हैं। स्कूल आर नियर बाई द प्लेसेस फॉर गर्ल्स, सो दे डू नॉट गो टू स्कूल। स्कूल जो होते हैं नज़दीक होने पर भी जो होते हैं वो इस गर्ल्स जो होते हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको वो सारी जो अवसर जो होते हैं, मौके जो होते हैं, अपॉर्चुनिटी जो होते हैं वो नहीं मिल पाती। नंबर थर्ड है, बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स पीपल्स टुडे आल्सो डू नॉट वांट टू स्पेंड मच अमाउंट ऑन गर्ल्स एजुकेशन। तो जो परंपरावादी वाले होते हैं या परंपरावादी परिवार जो होते हैं वो लड़कियों की पढ़ाई पर जो होता है वो उतनी ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, पिछड़ा हुआ बैकवर्ड जो है पिछड़ा वर्ग जो होते हैं या पिछड़ी हुई जाति जो होते हैं या ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं जिसको परंपरा या रूढ़िवादी जो किस कहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं अपनी बच्चियों पर या गर्ल्स पर जो होते हैं पैसा खर्च नहीं करना चाहते। इसकी वजह से लड़कियां जो होती है ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाती या शिक्षित नहीं हो पाती, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, शिक्षित नहीं हो पाती। नंबर फिफ्थ है, इलिटरेट पीपल आर नॉट aware of the importance of the education. They discriminations between the girls and boys and gives education to the boys only. तो अशिक्षित परिवारों में जागरूकता नहीं है, इस कारण भी जो होता है लड़का और लड़कियों में भेदभाव करते हैं तथा लड़कियों की जो शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं किया जाता। एंड बॉयज एंड गर्ल्स गिवन एजुकेशन टू बॉयज ओनली, वहाँ पे जो होता है लड़कों को ही शिक्षा दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, increasing population in the obstacles in the way of the whole world, do you agree with? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा हैं तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी या सही तरीके से होगा या नहीं होगा। या हम जो बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन जो है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो एक तरीके से जो है समाज के लिए घातक है। increasing population in the obstacle in the way of the world whole world, do you agree with? ठीक है, आंसर देखिए यहाँ पे, ये आंसर दिया हुआ है आपका, दिस ट्रू partially because population problem is creating many problem in the world they are as, this is true, वो सही है, जनसंख्या विस्फोट जो है समाज के लिए घातक है, वो सही है। बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम, जो जनसंख्या जो वृद्धि जो होती है वो कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है विश्व में। दे आर एस वे इस प्रकार है, नंबर फर्स्ट ओवर बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए वहाँ पे जो होता है एग्रीकल्चर पे जो होता है ओवर बर्डन करते हैं, एक समस्या लेके आते हैं, या एक तरीके से जो होता है वो प्रभाव डालते हैं वहाँ पे। So population is increasing and the burden on the agriculture is the increasing day by day. Agriculture is divided into the different parts. तो यहाँ पे बढ़ती हुई जनसंख्या जो होती है एक तरीक़े से एग्रीकल्चर पर जो होता है बर्डन लानते हैं उस पर, और इंक्रीजिंग डे बाई डे जो होती है बढ़ती हुई यानी कि दिन दिन बढ़ती हुई जो जनसंख्या जो होती है एक तरीके से जो होते हैं एग्रीकल्चर को जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर सेकेंड, प्रॉब्लम ऑफ फूड क्रॉप्स, तो खाद्यान्न की समस्या जो होती है ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पीपल हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ फूड क्रॉप्स, देयर इज ऑलवेज द शॉर्टेज ऑफ द फूड क्रॉप। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो होती है खाद्यान्न समस्या को जन्म देती है, या उसके लिए जो कारण जो होते हैं खाद्यान्न जैसे समस्याएं हो जाती है। देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ द फूड, जिनकी वजह से हमेशा जो होते हैं अनाजों की कमी होने लगती है। लैक ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या जिनको कहते हैं, रोजगार की कमी आना। पॉपुलेशन इज द इंक्रीजिंग डे बाई डे, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो है बढ़ती हुई जनसंख्या जो होता है वो दिनों दिन बढ़ने की वजह से जो होता है रोजगार के साधनों में या रोजगार के अवसरों में भी कमी आती है। आई डू नॉट पर्सनली एग्री विथ दिस स्टेटमेंट बिकॉज by the doing the economic progress we can solve this problem in this way, बट आई डू नॉट पर्सनली, मैं इस बात से जो है मैं सहमत नहीं हूँ, ये इस स्टेटमेंट इस कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि
डूइंग द इकोनॉमिक प्रोग्रेस वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस वे। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या एक तरीके से जो कि हमारी आर्थिक जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो होती है उनको सुलझाते हैं, या उनकी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। सो दिया गया यहाँ पे जैसे कि सम रिफॉर्म कैन बी द मेड इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द एफर्ट्स कैन बी द मेड इन टू इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। कुछ ऐसे सुधारक जो रहे जिन्होंने यह कहा कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो होता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में वृद्धि हुआ, बढ़ा, एग्रीकल्चर क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, उत्पादन भी बढ़ा। नंबर सेकेंड है इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी द इम्प्रूव्ड सो दैट द प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रीज कैन बी द इंक्रीज। अब यहाँ पे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो था जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है यानी कि औद्योगिक प्रक्रियाएँ जो है वो काफ़ी विकसित हुई है, इम्प्रूव हुआ है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो प्रोडक्शन जो उत्पादन जो है वो भी बढ़ा हुआ है। नंबर थर्ड है इम्प्रूवमेंट कैन बी द डन इन द मीन्स एंड द कम्युनिकेशन एंड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो है संचार के साधन है, आर्थिक विकास है, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। विल टेक प्लेस, दिस विल गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द मैनी पीपल्स। तो एक ही जगह पर कई लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या रोजगार के साधन के सकते हैं या रोजगार कर सकते हैं। नेक्स्ट है थस वी कैन द conclude that the population increase in bad, but if in the some proportions development in various fields take place, then the increase in the population is not always harmful। तो यहाँ भी ये कहा गया है कि अंततः जो है जनसंख्या जो बढ़ना उतनी ज़्यादा वो बुरा नहीं है या हानिकारक नहीं है। इफ इन द सेम प्रोपोर्शंस, ये जो होता है एक तरीके से जो होता है उसी तरीके से विकसित विकास का एक प्रकार होता है, जिस तरीके से हम फसलों के या खाद्यान्नों का या विकास के अंतर्गत जो होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंतर्गत जो होता है प्रोडक्शन का जो हम लोग इंक्रीज करते हैं, उन स्थिति में अगर देखा जाए तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हम लोग प्रोडक्शन पर या इकोनॉमिक कंडीशन पर भी जो होता है हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सो पॉपुलेशन इज नॉट ऑलवेज द हार्मफुल। तो पॉपुलेशन जो होता है हमेशा जो होता है वो घातक नहीं होता। सो द above द स्टेटमेंट इन द पर्सन इज ट्रू एंड द पर्सन इज फॉल्स। तो यहाँ पे बोला गया कि जो स्टेटमेंट दिया गया, जो कथन दिया गया है वो कहीं पर सही है और कहीं पर जो है वो गलत है। ओके दर्शक, सो आज की जो लेक्चर बेटे इनको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से। ओके दर्शक, गुड डे।